ये कहानी शुरू होती है एक लाइब्रेरी से। यहाँ एक खूबसूरत लड़की एंटर करती है, पर कोई है जो उसे पीछे से देखे जा रहा है। लड़की को देखते हुए ये शख्स उसके बारे में अपने ख्यालात बनाता जा रहा है। इस लड़के का नाम जो है, इसी लाइब्रेरी में काम करता है। लड़की आकर उसके पास पॉला फॉक्स बुक के बारे में पूछती है। लड़की का नाम बैक है। बैक के सामने जो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इतने में दूसरा कस्टमर आ जाता है। जो कोई कस्टमर कबाब में हड्डी लग रहा है। बड़ी जल्दी वो उसे फ्री होकर बैग से बात करना चाहता है। बैग काउंटर पर आकर अपनी सेलेक्टेड बुक को खरीद लेती है। दोनों ने एक दूसरे के नाम जान लिए हैं। जब जो अपने बिल्डिंग में आता है तब सीढ़ियों पर उसे पैको बैठा हुआ दिखता है। पैको जो से पूछता है कि जब भी तुम घर आते हो उदास होकर क्यों आते हो। पैको की मदर ने दूसरी शादी रॉन से की है। रॉन पैको को बहुत हिंसक तरीके से ट्रीट करता है। इस वजह से पैको अक्सर घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर अपना टाइम स्पेंड करता है। यहाँ बैठा वो बुक पढ़ लिया करता है। इस तरह जो और पैको दोनों की लाइफ में अकेलापन है। इस कॉमन कनेक्शन की वजह से दोनों की दोस्ती है। घर के अंदर आकर जो पर खुमार छाया है तो बस बैग का। वो बैग के फेसबुक अकाउंट को देखना शुरू करता है। फेसबुक के जरिए आजकल आप इंसान क्या सोचता है, कब क्या करेगा, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, इन सब को जज कर सकते हैं। जो भी यही कर रहा है। बैग ने बुक स्टोर से बाहर निकलने के बाद भी अपने पोस्ट में ये मेंशन किया है कि उसने आज कौन सी बुक बाई की है। पर जो को इस बात की नाराज़गी है कि बैग ने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। बैग को तो लिखना चाहिए था कि वो स्टोर में किसी क्यूट लड़के से मिली, वो उसे पसंद आया वगैरह वगैरह। पर यहाँ तो जो के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जो को ये बात पसंद नहीं आई। अब भला जो को ये बात कैसे पसंद आए कि किसी लड़की ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। उसने बैग के सारे स्केड्यूल की लिस्ट बना ली है। वो कब सोकर उठती है, इसके अलावा वो योगा क्लास में जाती है। 10 बजे वो कॉलेज जाकर प्रोफेसर से मिलती है, जो बैग को फॉलो करता है। बैग से प्रोफेसर पॉल मिलता है। वो उसे अश्लील तरीके से टच करता है। जो ने फिगर आउट कर लिया है कि प्रोफेसर पॉल के इरादे हैं बैग के साथ संभोग करने के, और इसलिए वो बैग को स्पेशल अटेंशन देता है। बैग क्लास ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों से एक कैफ़े में मिलती है, पर जो ने बैग को यहाँ भी फॉलो किया। इसी कैफ़े में दूर से बैठा वो बैग के हाव भाव को नोटिस किए जा रहा है। बैग की बेस्ट फ्रेंड है पीच। पीच बैग को कुछ फाइनेंशियल हेल्प ऑफर करती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। बैग ने इससे इनकार कर दिया, पर पीच के जाने के बाद बैग और भी उदास हो गई है। ये सब देखकर जो ने फिगर आउट किया है कि बैग की लाइफ में वाकई में बहुत अकेलापन है। अब तो उसे उसकी लाइफ में एंटर करने का और भी बड़ा मौका मिल गया है। जो हमसे बात करते हुए कहता है कि बैग के सोशल अकाउंट को देखकर कोई नहीं कह सकता कि बैग अंदर से कितनी उदास है। वो तो सोशल अकाउंट पर अपना हैप्पी गो लकी कैरेक्टर शो करती है। शाम के समय भी जो बैग के घर की खिड़की पर खड़ा है। इतने में एक शख्स बैग के घर के पास कैब से आया है। इसके बाद वो बैग के अपार्टमेंट में एंटर करता है। बाहर खड़ा जो इस शख्स को देखकर अपना गुस्सा जाहिर करता है। इस शख्स और बैग की बातों से ये जाहिर होता है कि दोनों आपस में अक्सर संभोग करते हैं। इस बार भी ये शख्स बैग के पास इसीलिए आया है। बैग इस बार आनाकानी करती है, पर वो शख्स उसे कन्विंस कर लेता है। दोनों खिड़की के पास ही आपस में संभोग करने लगते हैं। जो ये सब देखता है। उसने बैग के फेसबुक अकाउंट से ये जान लिया है कि इस शख्स का नाम बेंजी है। बेंजी ने मॉडलिंग में करियर बनाया, पर वो फेल हो गया। उसने बाद में डेटिंग ऐप क्रिएट किया, पर वो भी फेल हो गया। आजकल बेंजी सोडा बेवरेज कंपनी का सीईओ है। जो देखता है कि बैग और बेंजी का संभोग अभी भी जारी है। इन सब के बाद बेंजी यहाँ से जाने लगा। बेंजी के जाने के बाद जो खिड़की से देखता है कि बैग को इस संभोग से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। वो हस्तमैथुन करने लगती है। जो ये देखकर खुश है। वो कल्पना करता है कि वो बैग से मिला और उसके साथ संभोग करने लगा। जब जो ये कल्पना कर रहा है तब वो खुद भी हस्तमैथुन कर रहा है। इतने में एक ओल्ड लेडी पीछे के बिल्डिंग से बाहर निकलती है और जो का सपना टूट जाता है। जो अपने अंगों को छिपाता है। इस लेडी को हेल्प ऑफर करता है। जो का आज का मिशन पूरा हो गया। वो बैग के बारे में काफ़ी जान चुका है। जब वो अपने घर आया है तब भी उससे पैको सीढ़ियों पर बैठा मिला है, जो पैको को लाइब्रेरी में लाता है। यहाँ बेसमेंट में भी एक केस सा बना है जहाँ काफ़ी पुरानी किताबें रखी हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता। जो ने ये जगह सीक्रेट रखा है।
आज जो ने ये जगह पैको को दिखाया है। इसके बाद दोनों घर की तरफ आते हैं। रॉन आकर पैको को डांटता है किसी अजनबी से बात करने के लिए। पैको कहता है कि जो उसके लिए अजनबी नहीं है। रॉन पैको को घर के अंदर भेजकर जो को धमकाता है। जो अगली सुबह पहुंचा है बैग के अपार्टमेंट। वो उस समय पहुंचा है जब वो जानता है कि बैग यहाँ नहीं होगी। इस समय बैग ने प्लम्बर बुलाया था लीकेज ठीक करने के लिए। जो के आने पर प्लम्बर ये घर उसके हवाले कर गया। उसे लगा कि बैग उसकी गर्लफ्रेंड है। जो इस घर के कोने कोने में घूमता है। उसे बैग की पेंटी मिली। उसने इसे अपनी जेब में रख लिया। लैपटॉप भी अनलॉक पड़ा है। इस लैपटॉप से जो ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। कॉलेज में प्रोफेसर पॉल ने बैग को राइटिंग करने का काम सौंपा था, पर बैग ने इसे कंप्लीट नहीं किया। पॉल बैग को एक्स्ट्रा टाइम में रुकने को कहता है। इसके जरिए वो बैग का एडवांटेज लेना चाहता है। बैग पॉल को डिसलाइक करती है। वो थर्सडे नाइट को उसे मिलने का वादा करती है। बाद में बैग बेंजी को मैसेज करती है मिलने के लिए, पर अब तक जो ने बैग के सारे अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। वो बैग के सारे मैसेजेस पढ़ सकता है। उसे भी मालूम हो गया है कि बैग अब बेंजी से मिलने वाली है। बैग जब अपने घर आई है तब भी जो यहीं है। वो बाथरूम में छिप जाता है। बैग बेंजी से फ़ोन पर बताता है कि प्रोफेसर पॉल उसके साथ संभोग करना चाहता है, पर उसे ये सब पसंद नहीं है। जो को ये सब जानकर अच्छा नहीं लगा कि बैग की लाइफ में इतनी उदासी है। बैग को उसकी सहेलियां बार में बुलाती हैं पार्टी करने के लिए। जो भी बैग को फॉलो करता हुआ जाता है। यहाँ बैग अपनी इमोशनल पोइट्री सुनाती है। इसके दौरान वो भावुक हो जाती है। जो को ये नज़ारा देखा नहीं जाता। वो यहाँ से बाहर आकर मेट्रो स्टेशन पर पहुँचा है। इतने में यहाँ बैग भी लड़खड़ाते हुए पहुँचती है। बैग ने बेंजी को बुलाया था ताकि वो उसकी पोइट्री रीडिंग को सुने, पर वो आया ही नहीं। बेंजी से वो चैट के जरिए नाराज़गी जताती है। इसी दौरान बैग ट्रैक पर गिर जाती है। ट्रेन आने को है। जो उसे बचाने जाता है। ऐन मौके पर जो ने बैग को बचा लिया। बैग ने इतनी पी रखी है कि उसने जो के ऊपर वॉमिट कर दिया। बैग ने इसके लिए बाहर आकर माफ़ी मांगी। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। बैग उसे अपने घर आने के लिए ऑफर करती है। रास्ते में जो बड़ा खुश है कि बैग उसके कंधे पर सर रखकर सो गई। घर पहुंचकर बैग देखती है कि बेंजी ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। बैग का फ़ोन नहीं मिल रहा। जो ने इसे बड़ी चालाकी से छिपा लिया है। बैग को लगा कि फ़ोन ट्रैक पर ही गिर गया होगा। इस तरह जो बैग को उसके घर के आगे ही ड्रॉप करके चला गया। अब जो के पास बैग का फ़ोन भी आ गया है। आज जो ने बैग से दोस्ती काफ़ी गहरी कर ली है। अब तो उससे जब चाहे तब मिल सकता है। घर आकर वो पैको को देखता है जो कि काफ़ी डरा हुआ है। रॉन ने उसे मारा है। उसकी बुक भी फाड़ दी। जो पैको को स्टोर के बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ वो पैको को एक हैमर दिखाता है। जो का पहला शिकार बनेगा बेंजी। उसने बेंजी से कस्टमर बनकर बेवरेज ऑर्डर किया है और उसे इसी सीक्रेट लोकेशन पर बुलाया है। बेंजी इसे डिलीवर करने आता है। जो मौका पाकर उसे हैमर से हिट करके बेहोश कर देता है। बैग भी स्टोर में जो से मिलकर उसे थैंक यू कहने आई है। वो उसके लिए एक बुक लाई है प्रेजेंट के तौर पर। वो जो से फिर मिलने का प्रॉमिस करती है और फिर चली जाती है। बेंजी को जब होश आया है तब वो जो से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। जो उसकी इस बात पर मुस्कुराता है और इसी सस्पेंस पर ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। हम इसके बाकी के एपिसोड्स भी जल्द पब्लिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।